ठंड में विटामिन सी के लिए एक दूसरा फल दिया है, आंवला। वो ठंड में ही आएगा, और हमारी संस्कृति में उसके लिए एक व्यवस्था भी बनाई कि आंवला नवमी से लेकर आंवला एकादशी तक। आंवला नवमी कब आएगी? दीपावली के 9वें दिन। और आंवला एकादशी कब आएगी? होली के 4 दिन पहले। अब ध्यान करिए कि कौन कौन से ऋतु बीच में आ गई? शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शशिर ऋतु और बसंत ऋतु का प्रारंभ है। अर्थात पूरा ठंडा कालखंड है। प्रकृति ने क्या दिया हमारे लिए? आंवला। हम उसका सेवन करेंगे, हमको विटामिन सी भी मिलेगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। ठीक वैसे ही चैत्र मास आता है। पूरे देश में, उत्तर भारत में विशेषकर बताया जाता है कि नीम की कोपलों को खाली पेट खाना चाहिए पूरे महीने में। इधर महाराष्ट्र और गुजरात में, नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वो नीम की चटनी बनाते हैं। तो एक दूसरे परिवार में जब हम शुभकामनाएं देने जाते हैं, हर परिवार में वो चटनी रहती है, तुलसी उसमें पड़ी रहती है, तो कटोरी आगे कर देंगे, एक पिंच उठाएंगे, अपनी जीभ पर रखेंगे, 10-15 दिन तक चलता है और उसका सेवन करते हैं। गुजरात और कर्नाटक में जाएंगे तो उसमें वो गुड़ और इमली भी मिला देंगे, लेकिन नीम कॉमन है। क्यों? कहते उस चैत्र मास में महीने भर नीम की कोपलें खा ली तो वर्ष भर के लिए इम्यूनिटी उनकी ठीक हो गया इन्फेक्शन से। तो इतना ही नहीं, और एक चीज है, अभी वर्षा ऋतु आने वाली है। जो डॉक्टर्स हैं वो जानते हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस के पेशेंट्स बढ़ जाएंगे बहुत सारे। प्रकृति ने, अब गैस्ट्रोएंटेरिटिस का एक मूल कारण लिवर भी है। प्रकृति ने उसी समय पर एक पौधा दिया, पहले भी नहीं दिया, बाद में भी नहीं दिया। गर्मी में नहीं दिखाई पड़ेगा, वर्षा ऋतु में आएगा। भूमि आंवला, भूमलकी। कहीं थोड़ी भी धूल मिट्टी जमा हो गई, दरवाजे के पीछे, बरामदे के किनारे पर, छत के किनारे पर, वहीं पर हो जाएगा। उसकी पहचान है कि जैसे आंवले का बड़ा पौधा रहता है, उसकी पत्ती रहती है, छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं, वैसे ही उसकी छोटी पत्ती रहती है। उसकी ऊंचाई 1.25 फीट 1.5 फीट के आसपास होती है, जड़ बहुत छोटी होती है। और उसकी पहचान है कि पत्तियों को ऐसे उलट दीजिए पोस्टीरियर साइड में, पीछे देखेंगे सीरीज में बल्ब लगे रहते हैं बहुत सारे, वही उसकी पहचान है। भूमि आंवला है। पौधे को उखाड़िए, पानी से धोइए, उसका रस निकालिए, 4 दिन खाली पेट ले लीजिए, तो उस सीजन के लिए लिवर के डिजीज से आप फ्री। कब है वो? जिस समय रोग होता है। प्रकृति ने उसी समय पौधा दिया। हम अपने हिंदू सनातन संस्कृति में पूजा पाठ करते हैं, पंचामृत बनाते हैं, तो 5 चीजें कौन सी मिलाते हैं? गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और मिश्री, 5 ही चीजें तो हैं। अब देखेंगे तो सब एक दूसरे के विरुद्ध है। दूध और दही, शहद और घी, लेकिन असमान मात्रा में लेते हैं तो वे अमृत के समान बन जाते हैं। और स्थिति कैसी होती है कि जब हम लेते हैं तो हमारी हर एक की छोटे थोड़ा और मिले। उसको अपने यहाँ कहा गया पंचामृत है। थोड़ा ही लेना होता है, कभी कभी लेना होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रकृति ने दी है, उसी मौसम में दी। अभी यहाँ नहीं होता है, हम मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ देखने को मिलता है। विजयदशमी आती है, लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, साथ में पत्ता भी देते हैं। क्या पत्ता है वो? कचनार।